बहन जी, आपसे थोड़ी बात करनी है। क्या बात है, बोलिए। वही वो सूर्य देवरा वंश के ध्वज स्तंभ का अलंकरण पूरा हो गया है। आपके वंश के अनुसार गर्भगृह का द्वार सबसे पहले आपको ही खोलना है और पहली आरती भी आपको ही करनी है। आएंगे क्या? हेलो, कौन? शेट्टी चाचा, मैं मंगा बोल रही हूँ। एक बार माँ से बात करवाइए ना। लाइन पर रहना, बुलाता हूँ। ठीक है चाचा। सर सर सर, आप लोग चलिए। हाँ बोलो चारी। सर, गिफ्ट शॉप में मिली वो लड़की याद है क्या? हाँ, वो घमंडी लड़की अच्छी तरह याद है। कॉफी शॉप के पास भी एक बार डिस्टर्ब किया था। और हाँ, मैंने उसे अच्छे से सबक सिखाया था। सर, वो लड़की इस मंदिर में मिली है मुझे। क्या? हाँ सर, वो भी आधी साड़ी में। देखो, बकवास मत करो चारी। वो शहर में रहने वाली यहाँ गांव में क्यों आएगी? आई है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शट अप चारी, जाकर डॉक्टर के पास अपनी आंखें चेक कराओ। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। दिखाई नहीं देता तो डॉक्टर के पास जा। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, समझे ना? क्या बात है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में लग रहे हो। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या मतलब? शहर वाली वो लड़की यहाँ भी दिख रही, मैंने बॉस को बताया लेकिन वो यकीन नहीं कर रहा है। हेलो, हंस क्यों रहे हो? तुम्हें तो वो लड़की दूर से दिख रही होगी, पर मुझे तो डोली में बैठी नित्या मेरे बगल में पैदल चलते हुए दिख रही है। जो लड़की डोली में बैठी है वो तुम्हारे बगल में कैसे दिख सकती है? जैसे तुम्हें शहर वाली लड़की दिखी, ठीक उसी तरह। इट्स कॉल्ड इल्यूसिनेशन, भ्रम। वो तुम्हारा भ्रम होगा, मेरा तो सच है। कुछ भी सच नहीं है, पागल। क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच नहीं है? भ्रम है क्या? क्या वो लड़की यहाँ नहीं है? लाइन पर हो ना? हो ना माँ। कैसी हो? तू कैसी है? मुझे बस आपकी चिंता हो रही है। आप दवाई टाइम पर ले रही हो ना? सच सच बताना। हाँ हाँ, ले रही हूँ। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम हो गया माँ, पैसे लेकर शाम तक वापस आ जाऊंगी। ध्वज स्तंभ प्रतिष्ठा हो गया क्या? हाँ, बस होने ही वाला है। और आपको पता है, यहाँ एक सूर्य देवरा वंश का जमींदार भी है और उसकी सगाई भी यहीं हो रही है। बहुत धूमधाम से हो रही है। ढोल बज रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं और जानती हो कितनी सजावट है। यहाँ पर एकदम त्योहार जैसा माहौल है। दुल्हन के परिवार वाले भी अमीर हैं। हाँ, कोई स्वरूपा श्रीनिवास करके है। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वही माँ, स्वरूपा श्रीनिवास। सुनाई नहीं दे रहा है। सरस्वती है क्या? अरे नहीं माँ, स्वरूपा श्रीनिवास। जाने दो, बस मंत्र सुनाई दे रहे हैं। घर आने के बाद बात करेंगे। फोन रख रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना और दवाई लेना। लगता है कार्यक्रम शुरू होने वाला है। चलो जाकर देखती हूँ। बेटा, ध्वज स्तंभ की प्रतिष्ठा का समय हो गया है। आपके परिवार के लोग मिलकर मन में भगवान का स्मरण करते हुए ध्वज स्तंभ को उठाएंगे। क्या बकवास है ये? जाकर किसी कुली को बुलाओ। ये गलत होगा। आप इस मंदिर के धर्मकर्ता हैं। आपके परिवार का यह कर्तव्य है, इसीलिए हमने आपको बुलाया। धर्मकर्ता मतलब मालिक ही हूँ ना मैं? फिर मुझसे ऐसे काम क्यों करा रहे हो? मंदिर के लिए जमीन और पैसा देने का मतलब ये नहीं कि दीवार गिर गई तो ईंटें उठाओ, दीवार का रंग उतर गया तो रंग लगाऊं, और अब ध्वज स्तंभ गिर गया तो उसे भी मैं उठाऊं। ये सब काम मुझसे मत कहो, और ये मेरा काम भी नहीं है। जय, ये कोई मेहनत का काम नहीं है, पुण्य है। कौन सा पुण्य? हाँ जय, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी उन्हें कुछ लौटाना चाहिए ना। ऐसा क्या कर दिया
मंदिर में आम के पत्तों से लेकर अन्नदान तक सबका खर्चा हम ही उठा रहे हैं। बिना सोचे ऐसी बातें मत करो, चुपचाप जाकर ध्वज स्तंभ उठाओ। दादी, इतने लोगों के सामने बड़े लोगों से ऐसी बात करना गलत है। ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है और ना ही ये लोग तुम्हारा स्टाफ है। आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। सब लोग भगवान का ध्यान करके ताकत लगाकर खींचो। डैड, कम ऑन डैड। मुझसे नहीं हो रहा है डैड, ये सब टाइम वेस्ट है। क्रेन बुलाकर उठा लेते हैं। ये काम इंसानों को ही करना है। तो फिर ज्यादा मजदूर बुलाओ, हो सके तो गांव में जितने लोग हैं सबको बुलाओ। गांव वाले नहीं आएंगे, आपके परिवार के सब लोग आ गए हैं ना? हाँ, सब आ गए हैं। और किसी को बुलाया है क्या आपने? जरा सोचिए। मतलब हमें दूर के रिश्तेदारों और बाकी फालतू लोगों को भी बुलाना है क्या? तुम रुको जय, हमारी होने वाली बहू और उसका परिवार भी यही है शास्त्री जी, उन्हें भी बुला लें क्या? हाँ बुलाइए। इतने सारे लोगों से नहीं हो पा रहा, क्या उन 3 लोगों से हो जाएगा? ये आपके परिवार का कार्य है। भगवान शायद यही चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार मिलकर करे, इसीलिए ये ध्वज स्तंभ नहीं उठ रहा है। उन्हें बुला कर लिया हो कल्पना। हाँ। आप क्या कह रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ उन्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। लेकिन क्या इसके लिए यही सही समय है? कब क्या करना है इसका निर्णय तो भगवान ही करते हैं। मैं तो बस आपके और उनके बीच का संदेशवाहक हूँ। हम भी तो इसी ईश्वरीय कार्य के लिए आए हैं। ये देव कार्य करके ही इस पवित्र स्थान में उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए आए हैं। लेकिन अभी तक आपको मुक्ति नहीं मिली है। इतने सारे लोग मिलकर भी ध्वज स्तंभ नहीं हिला पा रहे हैं, तो ये उसका साक्षी है। आप इसमें हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा होगा शास्त्री जी। कई पीढ़ियों से जो मूल्य चुकाया जा रहा है उसके कारणों में हमारा परिवार भी शामिल है। मैं कैसे चुप रह सकता हूँ माँ जी? जब नई पीढ़ी की स्त्री मिट्टी में मिल रही हो तो मैं अपनी आंखें कैसे बंद रखूं? हर चीज का एक अंत होता है शास्त्री जी, जल्दबाजी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। लड़की आ रही है ना, अब देखिए भगवान की अनुकंपा कैसी है। अरे नहीं, कहा ना नहीं हो पाएगा। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? हम यहाँ बहुत बिजी हैं। ठीक है, हम लौटने के बाद देखेंगे। ठीक है। भाभी जी, भाभी जी, ध्वज स्तंभ की प्रतिष्ठा के लिए आपको भी आना है, ऐसा दादी जी ने कहा है। वो आप लोगों का अपना पारिवारिक कार्यक्रम है, हम लोग वहाँ आकर क्या करेंगे? आप भी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं ना, और फिर ध्वज स्तंभ उठाने के लिए सब आएंगे तो अच्छा रहेगा। What? हम क्यों उठाएंगे? हम यहाँ सगाई के लिए आए हैं, मजदूरी करने के लिए नहीं आए हैं। हाँ। अब
नित्या, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये उनका और हमारा मिलाजुला पारंपरिक धार्मिक कार्य है। हम भी इसमें हिस्सा लेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा सोचकर ये कह रही हैं। चलो चलते हैं। मॉम, आपको जाना है तो जाओ, मैं क्यों जाऊंगी? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा बेटा, और ऊपर से इस कार्यक्रम में तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम हमारी होने वाली बहू हो। ये इम्पोर्टेंस पहले देनी चाहिए थी। ऋषि, चलो चलते हैं। आओ बेटा। आज से तुम भी सूर्य देवरा परिवार का हिस्सा बनने वाले हो। मन में भगवान का स्मरण करके रस्सी खींचो। चलो तैयार हो जाओ। हाँ, पर सगाई होने तक हमारी रीति रिवाज मत भूलना। स्टॉप 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 स्टॉप। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये सब टाइम वेस्ट है। कॉल करेंगे तो 10 मिनट में क्रेन आ जाएगी, 2 मिनट में इसे उठा देगी। कॉल द क्रेन। भैया, जय ने कहा ना कि क्रेन बुलवा लो। ये रस्सी तो हमसे नहीं खींची जाएगी। यस, मॉम ने बिल्कुल सही कहा। और क्या, कितना भी पाउडर डालो नहीं उठ रहा है। आपके पूरे परिवार ने मिलकर प्रयास किया, फिर भी इसकी स्थापना नहीं हुई, तो आप लोगों में कोई दोष है।
गहरी गहरी से शादी करोगे तो यही परिणाम होगा। यस, आई एम जेलस। मेरा पाउडर भी नहीं है ना। मीनाक्षी को फोन नहीं किया उसकी वजह से क्या? उस दोष से मुक्त होने के बाद ही इसकी स्थापना हो पाएगी। कैसा दोष है ये? इसका मतलब है कि आप लोगों का मन निष्कलंक नहीं है। मतलब किसके मन में क्या चल रहा है ये पता लगाने के लिए एक्सरे और स्कैनिंग करनी पड़ेगी क्या? इतना बोल रहे हो? अगर आपका मन निष्कलंक है तो रस्सी पकड़ के खींचो ना। आप खींचोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? जय, पंडित जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जिसके मन में कोई दोष नहीं होता है उसमें दैवी शक्ति होती है, और वही शक्ति आपका साथ दे, मैं यही कह रहा हूँ। वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो ऊपर से आएगी क्या? क्या वो धरती के अंदर से आएगी? उस शक्ति को आप बुलाओगे क्या? या फिर आपका भगवान बुलाएगा? मैन पावर से कोई भी काम हो सकता है और दूसरे पर मैं विश्वास नहीं करता। कम ऑन, गेट रेडी। 1 2 3। पंडित जी, ध्वज स्तंभ की स्थापना ऐसे ही होती है क्या? ये देखने के लिए भी भाग्य चाहिए। फिर तो इसे खींचने के लिए कितना भाग्य चाहिए होगा? ये अपशकुन है। ये इस परिवार और इसके रिश्तेदारों को मिला हुआ एक पुण्य है। हाँ, पर हम भी तो हाथ लगा सकते हैं। ऐसा करने से अपशकुन होगा। अरे, गलती से मैंने ध्वज स्तंभ को सिंदूर चढ़ा दिया था। क्या कहा? ये बात किसी को बताना मत, अपने मन में ही रखना। कोई अपशकुन तो नहीं होगा ना? ये तुमने गलती से किया है ना, और अगर बताना ही है तो ये कहो कि ध्वज स्तंभ को सिंदूर चढ़ाकर तुम्हें उसे खींचने का मौका मिला है। तो क्या मैं भी वहाँ जाकर उसे खींच सकती हूँ? हाँ, अवश्य खींच सकती हो। मेरे लिए नहीं खींचना है, मेरी माँ के लिए। तुम्हारा संकल्प अच्छा है, विजयी भव। अब क्या कहोगे? ये दैविक शक्ति ने खींचा है या मानव शक्ति ने? हेलो ओल्ड मैन,
सिर्फ बातें मत बनाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलो। भगवान ने आज्ञा दी है, अब तो विश्वास करेंगे ना शास्त्री जी? नहीं माँ जी, आपकी आंखों के सामने ही हुआ है। नहीं, आपका भ्रम है ये। मतलब? आपने देखा कुछ और है और हुआ कुछ और है। दैवीय कार्य पूर्ण होने तक मैं रोकना चाहता था और अब मैं उसे अपनी जिम्मेदारी मानकर करूंगा। जिस परिवार के श्राप के बारे में मैं बोलना चाहता था, अब वही परिवार आपकी आरती उतार रहा है। आपकी क्या इच्छा है देवी माँ? माता, श्राप से मुक्ति मिलेगी ये सोचकर तुम्हारे सामने आए हैं, पर ये तुम क्या कर रही हो? हम पर दया करो माता, हमारे घर का ये शुभ कार्य बिना किसी समस्या के संपन्न कर दो।